मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के संवर अधिकार से हम पूरी तरह से परिचित हो गए और अब हम निर्जरा की ओर बढ़ रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, इस पुस्तक के माध्यम से हमने इन सबका स्वरूप बहुत आसानी से समझ लिया कि आश्रव क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है और निर्जरा क्या होती है। तो जब जीव निराश्रव ही हो गया, जब जीव को समझ में आ गया कि मेरे थोड़े से भी रागादि द्वेष परिणाम जो है वो कर्मों के आगमन में और बंध में निमित्त बनते हैं, तो वो अब समझदार हो गया। अब उसने ये भी समझ लिया कि हर्ष और विषाद दोनों के समय में होने वाले मेरे मनोभाव विकारी होते हैं और इस कारण नवीन कर्मों को न्योता देते हैं। तो अब मैं इतना समझदार होने के बाद इस तरह की कोई बंध ना हो, इसलिए प्रकृति में प्रदत्त जो कुछ मुझे मिला है, पूर्व कर्मों के उदय के फलस्वरूप जो कुछ भी आगमन होता रहता है, उनमें समता भाव बना के रखूं। जितना जितना समता रखूंगा उतना उतना मेरा नवीन कर्म बंध में कमी आ जाएगी और पुराने कर्म भी संक्रमित हो करके हल्के फुल्के होकर निकल जाएंगे। तो ये इतना अच्छा हमें उपाय मिल गया। इस उपाय के मिलने से जो अनंत संसार हमारा जो बाकी दिखाई दे रहा था, वो अब घट करके चुल्लू भर होने को है ना। अपन जानते हैं एक समय दर्शन होने के साथ ही या होने के पहले वो कितने कितने कोड़ा कोड़ी से घट करके अंत कोड़ा कोड़ी सागर में घट करके हो जाता है। तो ये सब उपलब्धि समता भाव की है, इस ज्ञान की ही है कि कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी आए, हम उसमें जहां तक हो सके समता भाव, क्योंकि हम क्या कर लेंगे, वो राग द्वेष आदि करके हमें क्या अचीव हो जाएगा, नुकसान होगा। तो ये अब हम समझने लग गए हैं, इसलिए ज्ञान की शुरुआत अब होने लगी है। और इस भाव के आते ही संवर प्रकट होता है। संवर प्रकट होने के बाद ही संवर थोड़े दिन तक, थोड़े समय तक संवर भाव रहने के बाद निर्जरा शुरू हो जाती है। और जो भी कर्म सत्ता में है, वो जब निकल करके आते हैं, उदय में आते हैं, तो उनके फल से किसी भी प्रकार से मैं अपना जुड़ाव ना हो पाने के कारण से उनको निर्जरित कर पाता हूँ। और धीरे धीरे करके मेरी पूरा होश खाली हो जाएगा और मैं मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। चल। तो मैंने, हाँ जी, बोलिए। एक छोटा सा प्रश्न है, वैसे आपने इसकी पहले विवेचना कर चुके हैं, मगर थोड़ा इसको रिमेमोराइज मेमोराइज करने के लिए, ये बात सही है, बिल्कुल समझ में आती है कि जब आदमी, जब जीव क्या कहते हैं, अ, ज्ञानी हो, ज्ञानी के होने के रास्ते पर या ज्ञानी हो गया है, तो वो समता भाव रखेगा तो उसके नए कर्मों का बंध नहीं होगा। मगर जो पुराने कर्म में जो संक्रमण होता है, जैसे आपने 70 कोड़ा कोड़ी से एक कोड़ा कोड़ी हो गए, हम्म, तो वो हम्म। प्रक्रिया कैसे होती है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो कर्म सत्ता में है, वो कर्मों की स्थिति कैसे घट जाती, संक्रमण के द्वारा। संक्रमण की प्रक्रिया क्या है, वही मैं पूछ रहा हाँ, संक्रमण की प्रक्रिया जो है, मैं अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, वैसे विस्तार से अपन जब पढ़ेंगे करणान योग तब आपको समझाएंगे। वो संक्रमण में क्या होता है कि हमारे जो भाव होते हैं वो एट एक टाइम, सिंगल टाइम ही नहीं, वो राग द्वेष आदि से हट करके होते हैं, बल्कि वो हमारे स्वभाव में वैसा आने लगता है। तो स्वभाव में जब हमारे संस्कार में ऐसा बस जाता है,
तो हमारा जो चिंतन होता है वो ऐसा चिंतन होता है कि किसी भी काल में वो समता के नजदीक ही होता है। लेकिन वो समता कितनी उत्कृष्ट चाहिए, संक्रमण ऐसे नहीं हो जाता कि चलते फिरते संक्रमण हो जाएगा। जैसे आपने राजा श्रेणिक की बात सुनी ना, राजा श्रेणिक का जो तीसरे नरक की आयु बंधी थी, वो घट करके, नहीं तीसरे की शायद बंधी थी, हाँ, सातवें की बंधी होगी शायद। तो वो घट करके पहले नरक की हो गई, 84,000 वर्ष की मात्र हो गई, यानी अनंत वर्षों से घट करके कैसे हो गई। जिस समय उन्होंने संश्लेषित परिणाम किए थे मुनिराज को, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, तब तो उनके मन में बहुत दुष्ट विचार थे। उन भावों का निमित्त पा करके उनकी इतनी लंबी आयु नरक की बंधी थी। फिर उनको जब ज्ञान हुआ, जब उन्होंने मुनि ने आशीर्वाद दिया, तो वो एकदम विफल हो गए। उनको अपनी गलती का पूरा पूरा प्रायश्चित हुआ, और बहुत अंतरंग से हुआ, बहुत गहराई से हुआ। और वही अंतरंग से किए गए उन परिणामों की का ही फलस्वरूप उनकी वो स्थिति का संक्रमण हुआ, और वो घट करके इतनी कम रह गई। नहीं तो तो ये, वो जो स्थिति बनी थी राजा श्रेणी की, वो जो संकलित परिणाम हुए थे, उसकी वजह से 70 कोड़ा कोड़ी या 7 कोड़ा कोड़ी का जो उनका नरक का सात महीना बंद सात हुआ का था। हुआ, वो तो नया कर्म का बंद हुआ था, नया हाँ कर्म हाँ का बंद हाँ हुआ हाँ था। हाँ अब जो बिल्कुल। जो पुराने सत्ता में पड़े हुए हैं, हाँ, उनका संक्रमण भी इसी प्रक्रिया से ही होता है। इसी प्रकार ये खाली आपको प्रक्रिया समझाने के लिए मैंने आपको वो तत्काल की स्थिति बताई है। बाकी प्रक्रिया यही चलती है। और सत्ता में जो बने रहने वाले कर्म है, संक्रमित होकर के उदय में आते रहते हैं। वो तो बात वो समझ में आती है, उनका संक्रमण का ही जो प्रोसेस था, हाँ उसमें वास्तविकता में क्या उसके समता भाव ही मतलब प्रेरित करते हैं उसको संक्रमण के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो समता भाव ही है। उनका जो लेवल अलग अलग होता है, जैसे अपन जो गुणस्थान है ना, 14 गुणस्थान, सभी गुणस्थानों में आप बोलेंगे शुक्ल ध्यान ही चालू हो जाता है 7वें गुणस्थान से, हाँ, लेकिन वो उनकी शुक्ल ग्रेविटी ध्यान अलग अलग होती है। हाँ, वो ग्रेविटी अलग है। ठीक है, जो आपका जो कंसर्न है वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर इस तरह का उपाय हमें मिल जाए, तो हम उन कर्मों का अवश्य बैठे बैठे ही उनमें परिक्रम क्यों ना संकर संक्रमण कर लें। तो जिससे जब उल्टा, बल्कि न केवल उनकी स्थिति कम हो जाती है, अनुभाग कम हो जाता है, बल्कि बात पलट करके पाप प्रकृतियां पलट करके पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाती वो है। वही ओकेजन जो आपको दुख देने वाला था, वो मालूम पड़ा कि वही अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, कि जो आपदा जो अपॉर्चुनिटी बन जाती वो ऐसे ही तो बनती। तो चलिए, अच्छा प्रश्न है ये, जब अपन पढ़ेंगे तो सब आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आगे। प्रायश्चित करने में जो प्रायश्चित लेते हैं ना मुनिराज, तो प्रायश्चित का जो भाव होता है उसमें उनके जो भी नेगेटिव भाव होते हैं, वो सारे जो है वो निर्जरित होते हैं। जैसे वो मुनिराज थे ना, वारिशण मुनिराज, जिन्होंने वाद विवाद किया था मंत्रियों से, रक्षाबंधन कथा में आपने पढ़ा होगा। तो वो उनको उनसे बहस करने का भाव आया, शास्त्रार्थ करने का भाव आया, खूब खरी खोटी भी सुनाई। और बाद में उन्होंने जाकर के आचार्य के सामने अपनी सारी दास्तान सुनाई। और एक एक अपने भाव जो उस समय आए थे, वो सब उनको याद थे कि मैं उस समय कितना भाव में आ गया था, कितना मुझे एक तरह से जो है वो घमंड भी हो गया था कि ये क्या मेरे सामने ज्ञान रखते हैं। तो उन्होंने अपनी एक एक दशा का वर्णन उनसे किया। तो वर्णन करने में क्या होता है, जब हम वर्णन करते हैं तो अपनी ही परतें खोलते हैं कि मैं किन किन विकारी भावों के थ्रू होकर गुजरा। वो ऐसा वर्त करते समय आप, जब मुझे एहसास होता है कि मैंने क्या क्या अनर्थ किया, तो वो सब कर्म जो है वो संक्रमित होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो बताते हैं ना प्रायश्चित और जो प्रतिक्रमण आलोचना आदि है, उनका बहुत महत्व है। ये सब टूल्स हैं उसके। ठीक है सर, तो अभी आगे चलते हैं। प्रायश्चित पे बिल्कुल सही कहा। तो देखो, अपन ने कल ये पढ़ा था, संवर का अर्थ ही यह है कि रागादि आश्रव भाव का अभाव हो। जब आश्रव भाव का अभाव होता है, तो आगामी बंद योग्य कर्म दूर से ही रुक जाते हैं। बिना रागादि भाव के वे आत्मा के समीप ही नहीं आ सकते। संवर की ऐसी उत्कृष्ट स्थिति होने पर निर्जरा भाव
पुरातन बंधे हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब हम पानी गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हो गया। अब थोड़ी देर उस स्टेज में रुकने से वो वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से संवर वाले भाव में थोड़ी देर जब रुकते हैं, स्थिर होते हैं, तो उन्हीं भावों से ऑटोमेटिकली निर्जरा शुरू हो जाती है। संवर की ऐसी उत्कृष्ट स्थिति होने पर निर्जरा भाव पुरातन बंधे हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। अर्थात संवर के होने पर पुरातन कर्म जो उदय में आते हैं वे निष्फल होकर झर जाते हैं। अभी संवर कर लिया आपने, संवर किसका किया? नए कर्म ना आए उसका किया। लेकिन जो सत्ता में पड़े हुए ने थोड़ी रोका आपने, तो वो आए लेकिन आपका भाव कैसा था? आपके भाव तो ऐसे है कि नवीन कर्मों को रोकने में समर्थ होने वाले आपके भाव, उनसे अब सामना होना है उन पुराने कर्मों का। तो जब वो उदय में आए तो देखा मैं एक बलशाली सुभट की तरह खड़ा हुआ हूँ, इसलिए वो कर्म अब मेरा कुछ भी विकारी भाव पैदा कर नहीं सकते। तो वो आते हैं और अपना फल दे करके चढ़ जाते हैं। फल देने का अर्थ क्या है? फल देने से कोई गाली देने आया तो उसने अपनी गाली दी भरपूर, किसी को कोई उपसर्ग करना वो उपसर्ग किया उसने, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। देखो बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं फल दे करके गए। वो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो सत्ता में पड़े पड़े तपस्या आदि के द्वारा निर्जरित हो जाते हैं, उनका रस सूख जाता है। तो ये दोनों तरह की निर्जना तपस्वियों को होती। तो यहाँ संवर का भाव करने के बाद में अगर संवर के भाव योग्य मेरी दशा हो जाए, है ना, अपन जो 10 लक्षण पर्व में वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं। हाँ, समाय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। तो वो सब भाव क्या है? आलोचना पाठ पढ़ते हैं। तो वो वास्तविक अगर हमने ये तीनों किए, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान किया, तो वो वास्तव में संक्रमण करने के टूल्स हैं, जैसा सीवीजन साहब ने पूछा। तो उन टूल्स को भली प्रकार से अपनाकर मैं इसी अपनी इस पर्याय में वो सब चालू कर सकता हूँ। अभी किसी ने मुझसे कुछ कह दिया तो मैं दो तरीके से रिएक्ट कर सकता हूँ। एक तो मैं उसको प्रति द्वेष भाव पक्का बांध लूं, और लाख वो अगला फिर कोशिश भी करे, मुझसे क्षमा भी मांगे, मुझे तरह तरह से जो है वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे, मगर मैं नहीं हो रहा, तो मैं किसका नुकसान कर रहा हूँ? ज्ञानी तो वो है जो जरा सा मौका पा करके नॉर्मलाइज हो जाए। क्यों? क्योंकि ये कषाय बांध कर कहाँ ले जाओगे? इससे किसका अहित होगा? तो जरा भी मुझे से वो महाराज जी बोलते ना, करुण सागर महाराज बोलते थे कि भैया कुछ भी हो जाए संवाद बंद नहीं होना चाहिए। संवाद बना रहेगा तो आपकी कषाय भी दूर होने के चांस रहे। आप अनबोले हो गए तो अब दोनों तरफ से कषायें जो है भरपूर चल रही। इसलिए संसार में क्या लेकर के जाना? किसी से बैर बांध कर लेके जाओगे तो उनको निपटाना पड़ेगा। बैर के साथ में मुक्ति होती नहीं। इसलिए ये जो प्रत्याख्यान, प्रतिप्रमण आदि है, आलोचना पाठ है, उसको दिल से स्वीकार करना। वो खाली पाठ पढ़ने की नहीं है। आप बैठ गए एक बार 4 बजे से 5 बजे तक ये पाठ पढ़ूंगा, 5 से 6 तक नहीं। बिना पाठ पढ़े ही, पाठ पढ़ो तब भी चलेगा, लेकिन बिना पाठ पढ़े ही जो भाव आना चाहिए, सब जीवों के प्रति मेरी निष्ठा प्रकट होना चाहिए। किसी ने मेरा अगर कुछ बुरा भी किया है तो वास्तव में बुरा किसका हुआ? पूर्व कर्म के उदय के कारण उस जीव के ऐसे भाव हुए जिसमें मेरा मान अपमान मैंने समझ लिया। तो जो अपन कल पढ़ रहे थे, ऐसा भाव निरंतर रखने से किसी जीव के प्रति बहुत कड़े भाव मत रखना। ये बहुत से आपको उकसाने वाले होंगे, अरे उसने तुमसे ये कहा, वैसा कहा, और तुम जो है उससे मित्रता करने पे उतारू हो गए। इसी बात पे उसने कह दिया तो तुम उसके फुसलाने में आ गए। तुम्हें तो उसको टिट फॉर टैट करना चाहिए। अरे किसके लिए टिट फॉर टैट? संसार में रुलना है क्या? ये सब भाव अपने लिए हैं। किसको दिखा रहे हैं हम कि मेरी विजय हुई साहब, मैंने आखिर तक मुंह फुलाए रखा? ये विजय नहीं है, ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा कायरपना है कि मैं द्वेष को ओढ़ करके रहता हूँ, उससे निजात नहीं पाता, नुकसान मेरा ही है। इसलिए जितने ज्ञानी हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, उनको अपनी कषायों पर कंट्रोल रखना। जैसे ही मौका मिले
कषायों से निवृत्त हो जाना। मौके ढूंढना ऐसे कि कषाय किसके साथ जानी है, क्यों जानी। शांत परिणाम होंगे तो बहुत लाभ है। इसलिए उन्होंने कहा संवर के होने पर पुरातन कर्म जो उदय में आते हैं वे निष्फल होकर झड़ जाते हैं। संवर भाव के व निर्जरा भाव के कारण आत्मा का आवरण रहित निर्मल ज्ञान फिर रागादि भावों से मूर्छा को प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता मूर्छा को प्राप्त? निर्मल ज्ञान। जो ज्ञान अब प्रकट हुआ वो कैसा है? मूर्छित तो हो जाता था। क्या बात कर रहे हो, ज्ञान मूर्छित होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल होता है। ज्ञान जब गहनता में आ जाता है तो उसी को अच्छा समझने लगता है। शराब का नशे में जीव को शराब क्यों अच्छी लगती है? अरे साहब, इसको पीने के बाद मुझे संसार में होने वाले जो उठापटक हैं वो भाषित नहीं होती और मुझे संसार सब ठीक लगने लगता है। तो किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को भ्रम की दशा में डालने वाली वस्तु को आप अच्छा मान रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं? एक बार मेरा ज्ञान निर्मल प्रकट हो गया, विकार रूपी मोह रूपी नशे से मुक्त हो गया, तो फिर वो रागादि भाव से मूर्छा को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब रागादि भाव आने वाले ही नहीं। अर्थात इस स्थिति में आत्मा अपने स्वभाव को भूलकर विभाव रूप परिणत नहीं होता है। अपन बोलते हैं साहब मुझे ऐसा कपड़ा देना कि जो बरसात में भी उसका कुछ ना बिगड़े, ऐसे शूज देना, ऐसा छाता देना कि उसमें पानी अंदर ना जाए और बूंदें ठहरे नहीं उसके ऊपर। तो बोले ऐसा ही है ये। रागादि भाव से रहितता होने वाला जब मेरा स्वभाव बन जाता है तो विकारों की झड़ी उसको किसी भी तरह से भिगो नहीं पाता। कर्मोदय का भोगने वाला ज्ञानी बंद ऊपर को करिए, प्राप्त। ऊपर करिए सर। हाँ करना। कर्मोदय का भोगने वाला ज्ञानी बंद को प्राप्त नहीं होता, यह दिखाते। हम्म? कर्मोदय का भोगने वाला ज्ञानी शब्द क्या इस्तेमाल किया? कि कर्मोदय को भोगते तो सभी हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, लेकिन उन्होंने ज्ञानी शब्द लगाया। कर्मोदय का भोगने वाला ज्ञानी बंद को प्राप्त नहीं होता। कैसे नहीं होता दिखाते। तज ज्ञानस्यैव सामर्थ्यम विरागस्यैव किल यत कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानो अपि न बध्यते। जो कोई भी भव्य प्राणी, सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय का फलोपयोग भोगता है, तथापि वह कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं होता, वह आत्मज्ञान की ही सामर्थ्य के कारण है, अथवा वीतराग भाव की ही निश्चय से सामर्थ्य है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर में कमठ के जीव ने बार बार उपसर्ग किए। तो क्यों किया उपसर्ग? पार्श्वनाथ साहब जी का कोई कसूर था क्या? बिना बिना कसूर के कुछ हो जाता है क्या संसार में? बिना कारण के कोई कार्य होता है क्या? नहीं होता। तो उपसर्ग आना महज संयोग नहीं था, उसके पीछे उनके ही पूर्वकृत कर्म थे। और कैसे कर्म थे? जिनका फल उनके सामने ही आना था। उनके सामने तो आया, लेकिन उस समय वो कैसे हो गए थे? उपसर्ग विजयी हो गए। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा? जो कोई भी भव्य प्राणी, सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय का फलोपयोग भोगता है, तथापि वह कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं होता, वह आत्मज्ञान की ही सामर्थ्य के कारण है। कर्म के उदय के रूप में ही वो कमठ रूपी जो है उपसर्ग आया, लेकिन अपनी सामर्थ्य के कारण उन्होंने हर बार उसको पराजित किया। कितने भावों में ये चरी दशा। और वो जब वो मुनि बने तो उन्होंने तीर बाण चला करके उनके प्राण ले लिए। वो हाथी की पर्याय में आए तो ये सर्प बन करके उसने उनको डस लिया। है ना? आप देखो कैसे कैसे उनके भाव चलते हैं। तो हर भाव में उन्होंने क्षमा किया। वो क्षमा ही वास्तव में उनका कवच बन गया, अथवा वीतराग भाव की ही निश्चय से सामर्थ्य है। जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हुए जिनको उपसर्ग आए,
वो उपसर्गों का जो उन्होंने किस तरह से उसको झेला। सम्यक दृष्टि जीवों के भी समय समय कर्म का उदय आता है। अब देखो ये विशेष बात। सम्यक दृष्टि जीवों के भी समय समय कर्म का उदय आता है, और मिथ्या दृष्टि जीवों के भी समय समय कर्म का उदय आता है। ऐसी समानता होने पर तत्काल सुख दुख आदि फलों को भी दोनों ही भोगते हैं। तथापि मिथ्या दृष्टि जीव सुख दुखादि फलोपभोग के समय राग द्वेषादि परिणामों के कारण उन्हें नवीन नवीन कर्म के बंधन बांधता है। मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है? सुख दुखादि के फलों के भोग के समय राग द्वेषादि परिणामों के कारण उन्हें नवीन नवीन कर्म के बंधन बांधता है। किंतु सम्यक दृष्टि जीव सुख दुख रूप फलोपभोग कर्म के उदय में भोगता भोगता तो है, पर उनमें राग द्वेषादि संक्लेश परिणाम नहीं करता, अतः कर्म बंधन को प्राप्त नहीं करता। दोनों के साथ एक ही घटनाएं हो रही, एक जैसी हो रही है ना। यदि उसको और डिटेलिंग में आपको बताऊंगा। अतः सदा तत्व ज्ञान तथा वैराग्य की भावना रखनी चाहिए। ऐसा करने पर नवीन कर्म बंध तो नहीं होगा, तथा पुरातन जो उदय में आएंगे वे अवश्य ही कटेंगे। अतः संवर पूर्वक निर्जरा होगी। यही निर्जरा चाहिए मोक्ष मार्ग में, संवर वाली। और दूसरी निर्जरा भी होती है जो अब आगे बताएंगे। प्रश्न है, ऐसा सुना जाता है कि सम्यक्ति के भोग निर्जरा के हेतु है ना। ये बार बार ये डायलॉग आएगा, आपको सुनने को मिलेगा। और ये विशेष तौर पर जो है ये जो अ, कुछ एक वर्ग विशेष के लोग जो हैं इस उक्ति को विशेष तौर पे कहते हैं। और उनकी इस उक्ति को सुनकर के जो समझ नहीं पाते इसको, वो उस पे बात से बहुत चढ़ते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, सम्यक्ति को भोग के निर्जरा होते हैं। सम्यक्ति के यहाँ लिखा है, यहाँ तो ये लिखा है भोग निर्जरा के हेतु में लिखा है। इसी को दूसरे शब्दों में लिखा है सम्यक दृष्टि के, हाँ यही लिखा है सम्यक दृष्टि के जो भोग हैं वो निर्जरा के कारण बनते हैं। क्या यही बात आप यहाँ कहना चाहते हैं? प्रश्नकर्ता एकदम चौकन्ना हो गया। उसने बोला, हमने ऐसा सुना जाता है कि सम्यक्ति के भोग निर्जरा के कारण बनते हैं, क्या यही बात आप यहाँ कहना चाहते हैं? तब तो सम्यक्ति जीव को विषय की विरक्ति होकर साधु बनने अथवा चारित्र पालने की कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके विषय भोग उसे बंध के कारण ना होकर संवर निर्जरा के कारण है। अतः विषय भोग से ही निर्जरा कर बिना चारित्र के भी उसे मुक्ति प्राप्त हो जाए। हम्म? जैसे हम किसी इसमें इस्लाम आदि धर्म में बताया ना कि आप जो है सब तरह के मांसाहार करिए, सब जो दूसरे विधर्मी हैं उनको किसी भी तरह से उनको बिगाड़ दो, उनकी सब तरह की हिंसा आपको सब माफ है, वो तो धर्म का ही एक रूप है। तो बोले ये बढ़िया आपने बताया कि हम सारे भोग भी भोगें और उनसे निर्जरा अलग हो जाए, आम के आम और गुठली के दाम। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, भैया ऐसा नहीं है। ऊपर ले लीजिए। सम्यक दृष्टि सुख रूप कर्मोदय को कर्म फल मानकर उसे उपादेय नहीं मानता। सम्यक दृष्टि सुख रूप कर्मोदय को, जिनसे हम बोलते हैं सुख की प्राप्ति हो रही है, ऐसे कर्म के उदय को वो उपादेय नहीं मानता कि भाई साहब क्या ही अच्छा हो कि मुझे 1 करोड़ रुपए आ जाए, क्या ही अच्छा हो कि मुझे बढ़िया पंचेंद्रिय के विषयों की निरंतर प्राप्ति होती रहे। वो अगर प्राप्त अपने आप भी होते हैं तब भी वो उसमें सुख खुशी नहीं मनाता। अतः उसे विषय जन्य सुख भी विष तुल्य ही प्रतीत होते हैं। अपन बोलेंगे क्या थ्योरी आप बता रहे हो, वैसा कहीं होता है क्या? चक्रवर्ती को 96,000 रानियां मिल गई, कितनी सारी उसको रिद्धि सिद्धियां मिली हैं, क्या क्या नहीं अक्षौणी सी सेना मिली उसको, 6 खंड का राज्य मिला, और जिसका भोजन ऐसा कि रोज रसोईया नया 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 रसोईया आता है रोज, और रोज का व्यंजन अलग बनता है, कोई रिपीट नहीं होता। तो ऐसे वे बलशाली और ऐसे पुण्य प्राप्ति वाले को आप कैसे मान सकते हो कि उसको उससे सुख नहीं होता?
तो उन्होंने यही बोला, सम्यक दृष्टि सुखरूप कर्मोदय को कर्म फल मानकर उसे उपादेय नहीं मानता, उसे विषय जन्य सुख भी विष तुल्य प्रतीत होता, उसकी यह विषय विरक्ति ही उसे कर्म का संवर कराती है। भोग संवर निर्जरा स्वरूप नहीं है, भोग से थोड़ी हो रही निर्जरा, किंतु भोगों के प्रति होने वाला अरुचि भाव वही संवर निर्जरा का कारण है। तो आपने तो कह दिया कि उसके प्रति जो अरुचि भाव है, लेकिन अरुचि भाव होता है क्या? तो चेला बहुत परेशान है, पूछेगा ये बात। प्रश्न पूछा, इस प्रकरण में भोग का अर्थ क्या पंचेंद्रिय के विषयों का भोगो भोग नहीं है? यदि नहीं है तो क्या अर्थ है? जिसे आप भोग कह रहे हो, और उस भोग से उसमें भोग के कारण उसकी निर्जरा वगैरह हो रही है, तो भोग का अर्थ क्या है? भोग का अर्थ पंचेंद्रिय के विषय भोग नहीं है क्या? समाधान दिया, भोग का अर्थ इस प्रकरण में कर्म दंड का भोगना है। वह सातारूप पुण्य कर्मोदय जन्य भी होता है और असातारूप पापोदय जन्य भी होता है। भोगना किसे कहते हैं? दोनों तरह से होता है। वैसा वो भोग भूमि में जीव ने बड़े भोग भोगे। कैसे भोग? अच्छे वाले भोग भोगे। उसी तरह हम कहते हैं भैया ये कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो हमारे कहने की स्टाइल से ही पता लग जाता है कि हम भोग का अर्थ कहाँ कैसा ले रहे हैं, लेकिन है दोनों ही भोग। तो क्या बोल रहे हैं? भोग का अर्थ इस प्रकरण में कर्म दंड का भोगना है। वह साता रूप पुण्य कर्मोदय जन्य भी होता है और असाता रूप पापोदय जन्य भी होता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में दोनों दंड स्वरूप हैं, अतः वह दोनों को स्वीकार नहीं करता। मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य जन्य दंड को दंड ना मानकर उससे अपना लाभ मानकर प्रसन्न होता है कि मुझे देव गति मिल गई, मैं भोग भूमि में उत्पन्न हो गया, तो इससे बड़ा खुश होता है। और उस खुशी में कैसे कैसे कर्म बांध लेता है कि वो खुशी मेरी समाप्त ना हो। इसलिए जब 6 महीने पहले, स्थिति पूरी होने से 6 महीने पहले वो मंदार माला मुरझा जाती है देवों की, तो इस बात की सूचक है कि बस 6 महीने की और बची। तो वो इतना निराश और दुखी हो जाता है कि संक्लेश परिणामों के कारण मर करके एकेंद्रीय जीव बनता है, जो मिथ्या दृष्टि देव। तो इसलिए वो में आसक्ति रखता है। मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य जन्य दंड को दंड नहीं मानकर उससे अपना लाभ मानकर प्रसन्न होता है और पाप जन्य स्थिति को अनिष्ट मानकर दुखी होता है। नरक में दुख है कि नहीं? बोले क्या बात कर रहा, हमको तो अपनी ही पर्याय में इतने दुख लगते हैं, तो फिर त्रियंच पर्याय और नारकी पर्याय में तो कितने दुख होंगे। तो वो नारकी जो है वहां, तो दुख को पाकर सुखी होते हैं या दुखी होते हैं? बोलो भाई शरण जी, नारकी लोग वहां नरक में रह करके सुख का भोग वेदन करते हैं, दुख का वेदन करते हैं? हाँ शरण जी। तो है नहीं नहीं। है। हाँ जी हाँ। हाँ, हाँ ना। प्रश्न ये चल रहा है कि जो नरक में जीव होते हैं, उनको जो इस तरह की जो विपरीत संयोग वहां मिलते हैं, उसके कारण वो दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? दुखी रहते हैं वो, क्योंकि उनको जो उनका क्यों ध्यान रहता है, जो उनको जो ध्यान रहता है, मत उनको ध्यान तो रहता है, लेकिन उनको वो अकेले। वैसा सही मीनिंग मालूम नहीं रहता उस टाइम में। जैसे आपने ही बताया था एक बार कि जैसे माँ ने कभी प्यार से मारा होगा, काजल लगाया होगा, हाँ, तो उनको ऐसा ध्यान रहता है कि उनकी आंखें फोड़ने की कोशिश करी, तो वो उसको और उसको देख के और कुपित होते हैं। विवरण ज्ञान होता है उनको। ठीक हम्म। बात है। तो नहीं, देखो मैं ये बात इसमें क्यों दो पूछ रहा हूँ, हाँ दो स्थितियां बनती है इसमें। हाँ बोलिए। अगर वो मिथ्या दृष्टि नारकी है हाँ तो उसको दुख का वेदन होगा। हाँ मगर नारकियों में आपने कभी बताया था विवेचन में, जी। कुछ सम्यक दृष्टि भी होते हैं
तो उनको दुख का वेदन नहीं होता है। बराबर। मैं यही प्रश्न आपसे पूछना चाहता था, ऐसा क्यों होता है, उन्हें दुख का वेदन क्यों नहीं होता? वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होते हैं, वो तो बोलो ये तो मेरे कर्म का उदय हुआ है। जिस हाँ। तरह पार्श्वनाथ भगवान ने वो सर को जीत लिया, इसी तरह वो हाँ, भी, उसके भी भाव उसी तरह से रहते बिल्कुल सही कहा आपने। क्या सोचता है कि जिन्हें हम दुख कह रहे हैं, वो दुख किसके ऊपर हो रहे हैं? हैं। शरीर के ऊपर हो रहे हैं, उसकी शरीर के आत्मा के ऊपर। ऊपर। शरीर में हूं नहीं, शरीर में हूं नहीं। इस शरीर के ही माध्यम से मैंने कितने खोटे पाप किए थे, तो शरीर के ऊपर ही उनका जो है फल दिखाई दे रहा है। तो मेरा, नरक में भी भेद विज्ञान बना रहता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन गति प्राप्त करने में, वाला होना चाहिए, चारों गतियों में होता है। पंच गति में अभी तो 2 दिन पहले बताया था, हाँ, हाँ, भगवान हाँ, 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 के हाँ। शेर की गति में इनकी उसको पर्याय हाँ, में होगा, किसी घाट की हाथी की पर्याय नहीं में वो तो होगा। मालूम है, शेर की पर्याय में जब मुनि महाराज को देख के उनको इमीडिएटली याद आ गया कि वो जो है वो क्या थे क्या नहीं थे। तो जैसे क्यों होता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शी जीव चारों गतियों में पाए जाते चारों गतियों में उनको हो जाता है। तो नरक में होकर के सम्यक दर्शन होना, इसे जीवन को हाँ, वेदना सम्यक कहते हैं। वेदना सम्यक कहते हैं। देखो, वहां जैसे ही उनको सिग्नल आता है, कितने एकदम कष्ट उनको दिखाई देते हैं, और तुरंत उनको जाति स्मरण होता है कि इन कष्टों का कारण क्या, मैंने ऐसा क्या कर लिया था। तो उनके कुअवधि ज्ञान से उनको अपने भाव भी दिखाई देते हैं कि मैंने क्या किया था। तो एक तो वो जान लेते हैं कि पापादि के कारण ये गति हुई है। दूसरा, और दूसरा चिंतन चलता है कि अगर हुई भी है, तो इस शरीर के ऊपर से, शरीर के माध्यम से ही मैंने सब पापोपार्जन किया था। अब शरीर के माध्यम से ही वो कर्म सजाएं देंगे। मेरा तब भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मैं शरीर से भिन्न हूँ। इस शरीर पर होने वाली यातनाओं को अगर मैं ओवरलुक कर दूं, समता में रहूं, तो मेरा क्या बिगड़ेगा? कभी बिगड़ा ही नहीं है। ऐसा चिंतन, ऐसा भाव ही उनको सम्यक दर्शन प्रदान करता है। तो सोचो, इतनी प्रतिकूलता के बीच में भी वो जीव शरीर पर होने वाले कष्टों को अपना कष्ट ना मानकर समता में रह सकता है। तो हम और आपके पास तो प्रतिकूलताएं हैं ही क्या। कितनी अनुकूलता के बीच में रह करके मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, जिनेंद्र देव की पूजा कर रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। कितना मुझे ये, मेरे लिए लग्जरी है ये। इस भाव में मिलने वाली ये निधियां अमूल्य निधियां हैं। इसको प्राप्त करके मैं कानों से सुन रहा हूँ, उनको एनालाइज कर रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ। इतनी बड़ी चीज मुझे उपलब्धि मिली है। ये पर्याय यूं ही ना चली जाए, इसका पूरा उपाय करना। तो मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य जन्य दंड को दंड ना मानकर, उनसे अपना लाभ मानकर प्रसन्न होता है कि भैया ये अच्छा मिल गया, इसलिए कुर्सी मिल जाती तो छोड़ता नहीं। और पाप जन्य स्थिति को अनिष्ट मानकर दुखी होता है। चक्रवर्ती जो है, तृणवत रिद्धि सब छानी कर तब धार्यो बन जाए। तो सम्यक दृष्टि की ही ये गति है कि चक्रवर्ती जैसा जीव इतना सब पुण्य से प्राप्त चीज को छोड़ करके खड़ा हो जाता है। हम और आपको तो थोड़ा सा भी मिल जाए तो उसे छोड़ने के भाव होते नहीं। तो प्रश्न पूछा किसी ने, तो क्या पुण्य पाप के उदय में साता असाता रूप, अर्थात सुख दुख रूप परिणाम सम्यक्ति के नहीं होता? हाँ, चेला बहुत बारीकी से निकाल रहा है बात, कि पुण्य पाप के उदय में साता और असाता रूप, अर्थात सुख दुख रूप परिणाम क्या सम्यक्ति के नहीं होता? पुण्य पाप का फल सुख दुख है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। क्या सम्यक दृष्टि उस कथन को विपरीत बना सकता है? बोले हम थोड़ी कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है कि पुण्य के रूप में जो सामग्री मिलती है वो सब वो सुख वाली सामग्री है, और जो पाप के उदय में आती है वो दुख रूप में होती है। तो वो तो पहले से ही जो परिभाषित है। सम्यक दृष्टि कैसे उसको अलग मानेगा? देखो क्या क्या उसने प्रश्न किया, समाधान दिया। कथन आगम का सत्य है ना। आगम में जो बताया कि पुण्य का फल सुख दुख है, वो भी सही है। कैसे सही है? कथन आगम का सत्य है, अतः
पुण्य पाप के उदय में सुख दुख, सम्यक दृष्टि व मिथ्या दृष्टि दोनों को समान रूप से होते हुए भी सम्यक दृष्टि दोनों स्थितियों में समभावी है, राग द्वेष नहीं करता, अतः समता भाव के कारण अबंधक है। इसके विपरीत मिथ्या दृष्टि विषम भाव के कारण रागी द्वेषी बनकर कर्म बंद करता है। सम्यक दृष्टि उद्यागत कर्मजन्य सुख दुख का मात्र ज्ञायक है। क्या होगा सम्यक दृष्टि जीव? जो उदय में आए, जो कर्म जैसे भी आए, वो उनको वैसा मानता है। सुख दुख का मात्र ज्ञायक है, इसे सुख कह लो। जैसे आप, मुझे भरपूर भोजन मिल रहा है और खूब अच्छा ही मिल रहा है, तो वास्तव में तो भोजन आदि क्या है? वो मेरे क्षुधा रोग के निवारण की औषधि मात्र है। गोली खा ली, जब तक दवा खा रहा हूं तब तक ठीक है। तो ऐसी औषधि से क्या फला? मजा तो जब आए जब मुझे वो रोग हो ही नहीं। तो ज्ञानी इसलिए इस तरह की जो प्राप्ति होती है उनसे कोई सुख दुख का महसूस नहीं करता। ये प्रतिकूलता आ गई, अनुकूलता आ गई, ये सब कर्मोदय जन्य है। सम्यक दृष्टि उद्यागत कर्मजन्य सुख दुख का मात्र ज्ञायक है। उसके सामने सब घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन उसमें वो जुड़ता नहीं। दृष्टांत द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। देखो, एक दृष्टांत दिया उन्होंने, और उसके बाद भी वो चेला जो है वो मानता नहीं है। तो देखो क्या दृष्टांत दिया। जैसे कोई अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की सभी गतिविधियों को जानता है, उसे प्रतीत है कि पड़ोसी जुआ खेलता है। उसके पड़ोस में दो लोग रहते हैं। एक पड़ोसी जुआ खेलता है, सैकड़ों रुपया प्राप्त करता है पर भयभीत रहता है, तथा दूसरा पड़ोसी सज्जन है, व्यसनी नहीं है, लेकिन अर्थ अभाव है, मतलब गरीब है, वो ज्यादा धन नहीं है, लेकिन प्रसन्न रहता है। दोनों की स्थितियों का वह जानकार है, अपने दोनों पड़ोसियों को जान रहा है। तथापि उसे ना एक लाभ का हर्ष है, ना दूसरे पड़ोसी के अर्थ अभाव के कष्ट का वह अनुभव करता है। उससे कोई पूछो, भाई साहब आपके पास दो पड़ोसी रहते हैं, हाँ तो बता देगा। एक हमारा ऐसा है कि वो जुआ हुआ खेलता है, निष्पक्ष भाव से बता देगा, और दुखी भी रहता है। और दूसरे का बताएगा कि वो बड़ा खुश रहता है, साहब बड़ा सज्जन व्यक्ति है, हालांकि वो थोड़ा गरीब है। अपने अपने कर्म का फल सब भोगते हैं और भोगेंगे, ऐसा वह जानता है? जुआ को वह हानिकर मानता है, तथा दूसरे पड़ोसी की सज्जनता का समर्थक भी है। तथापि दोनों के प्रति समभाव है। जैसा सुख दुख, प्रसन्नता अप्रसन्नता का अनुभव दोनों पड़ोसी करते हैं, वैसा वह नहीं करता। वैसा अब एक बड़ा खुश रहता है, एक बड़ा दुखी रहता है। मुझे उन दोनों की दशाओं से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पड़ोसी हैं। उनके ऊपर क्षोभ भी नहीं आता है। दुष्ट आदि जीवों को देखकर क्षोभ भी ना आए, तथापि ज्ञायक मात्र है। इसी प्रकार अपनी ही सुख दुख अवस्था में ज्ञानी हर्ष विषाद न करके समभावी रहता है, अतः अबंधक है। उससे कोई पूछे कि भाई साहब आपको कोई तकलीफ है दोनों से? एक के प्रति हमदर्दी होगी आपकी, एक के प्रति आपको द्वेष होगा। बोले नहीं भाई, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से पा रहे हैं, उसने जैसा किया था वैसा वो व्यसनों में जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रसन्न रहता है अपनी गरीबी के बावजूद। तो मुझे तो इससे देखकर और इस बात की पुष्टि होती है कि जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। मैं समता में रहता हूँ। तो प्रश्न दिया, देखो चेले को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। बोला ऐसा तो संसार में देखा ही नहीं जाता कि अपनी सुख दुख अवस्था में कोई समता भाव रख सकता। दृष्टांत आपका ठीक नहीं है। वो तो पड़ोसी की बात है, उन पर बीतती है, अपने पर नहीं। पर ये है, ये कर्मोदय जन्य सुख दुख तो स्वयं उस एक व्यक्ति पर बीतते हैं, तब वह समता भावी कैसे रह सकता है? और पड़ोसी की बात सुना दी आपने, जब खुद के ऊपर आके पड़ेगी तब मालूम पड़ेगा कि काहे की समता। तो समाधान दिया कि सुख दुख कर्मोदय जन्य अवस्थाएं हैं, ये विकारी अवस्थाएं हैं, नाशवान हैं। अतः सम्यक्त्वी इन बदलती हुई अवस्था में आसक्त नहीं होता। वह पर्याय दृष्टि को उझल कर अपने अखंड आनंद तथा चैतन्य स्वरूप आत्मा पर दृष्टि रखता है,
अतः दुखी सुखी नहीं होता। मैना सुंदरी के पिताजी ने हुक्म दे दिया कि ये जो कोड़ीपति है यही तुम्हारा वर है, ये राजाज्ञा है। तो मैना सुंदरी की जगह पर कोई और साधारण नारी होती तो बिलक बिलक करके रोती कि मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा पूरा जीवन समाप्त हो गया। और दूसरी तरफ जब राजा ने विलाप किया उसके तत्काल बाद घोषणा के, तो मैना सुंदरी ने उल्टा उनको संबोधन दिया, पिताजी ये घड़ी दुखी होने की नहीं, आपका क्या कसूर है? जो मेरे भाग्य में था वही हुआ, और जो हुआ होता है वही अच्छा है। तो वहां समता में रही। फिर कोढ़ ठीक हो गया, तब भी उसने कोई उत्सव नहीं मनाया इस बात के लिए कि कोढ़ ठीक हो गया। उसका तो धर्मोत्सव वैसे ही चल रहा था, वैसे ही सिद्ध चक्र पर विधान चल रहा था। तब शुरू में भी चला, बाद में भी जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते रहे तब भी कोई जो भी आयोजन हुए धर्म से भरे हुए ही हुए। तो ऐसा जो ज्ञानी जीव है, सुख और दुख दोनों को समान समझने वाला, वही वास्तव में सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तो सुख दुख कर्मोदय जन्य अवस्थाएं हैं, ये विकारी अवस्थाएं हैं, नाशवान हैं। अतः सम्यक्ति इन बदलती हुई अवस्था में आसक्त नहीं होता। वह पर्याय दृष्टि को उजल कर अपने अखंड आनंद तथा चैतन्य स्वरूप आत्मा पर दृष्टि रखता है, अतः सुखी दुखी नहीं होता। हाँ, तो अभी देखो, इनको जो है मजा नहीं आया, जो शिष्य थे उनको अभी मजा नहीं आया। उन्होंने बोला एक ही व्यक्ति पर बीतने वाली विविध घटनाओं में समता भाव का दृष्टांत बताइए। बोला आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति का किस्सा सुनाओ जिसके ऊपर सुख भी हुआ हो और दुख भी हुआ हो और उसने एकदम समता रखी हुई हो, वो बताओ, उसकी कहानी बताओ। तो उन्होंने बोला, समाधान दिया, बहुरूपिया नाना वेश स्वयं धरता। और रुपया होता है ना, तरह तरह की एक्टिंग करता, तरह तरह के रोल करता है। नाटक का पात्र कभी राजा और कभी रंग का वेश रखकर रंगमंच पर आता है। जब जो वेश रखता है तब उस वेश की पूरी भूमिका निभाता है। तथापि मैं कौन हूं उसे नहीं भूलता। इसी से राजा के वेश में यथार्थ रूप में उन्मत्त नहीं होता कि राजा बन गया हूं तो मैं अब मेरी आज्ञा चलेगी, सबको दंडित कर दूंगा। है, ऐसा नहीं, उस भूमिका के अनुसार जितना उसको रोल मिला है उतना ही करता है, उन्मत्त नहीं होता। और रंग के वेश में यथार्थ रूप से रोता नहीं। वहां तो स्टेज पर रोता हुआ दिखाई देगा, हाय मैं मर गया, मैं इतना गरीब हूं, मैं ऐसा कंगाल हूं, फटे कपड़े पहन के आएगा। उसकी एक्टिंग देख करके लोग रोने लगे, भाव विवल हो जाएं। वो स्वयं भी वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में यथार्थ रूप से रोता नहीं, क्योंकि मैं क्या हूं इसका बोध होने से वह दोनों अवस्थाओं में समभावी है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव संसार की विविध दशाओं को कर्मोदय की स्थिति में होने वाले विविध वेश ही मानता है। मैं ही सेठ बना था, मैं ही जो रंक बना था, मैं कभी शिल्पी बना, मैं पशु बना, मैं नारकी बना, सब कुछ तो बना। पर्यायों को बदलने वाला, 84 लाख योनियों में जन्म मरण करने वाला मैं ही तो हूँ। तो विविध वेश ही मानता है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा का स्वयं का क्या स्वरूप है इसका उसे बोध है। मैं हूँ कौन? अतः अपने आत्मानुभवन के कारण वह समभावी रहता है तथा उन कर्मोदय जन्य स्थितियों में दोनों से विरागी रहता है। यह आत्मज्ञान तथा कर्मजन्य स्थितियों में विराग, ये दोनों ही संसार से छुड़ाने वाले हैं। अतः वह अबंधक है। उसका यह कर्म दंड का भोग निर्जरा का ही कारण। देखो क्या बोला उन्होंने, यह आत्मज्ञान। कौन सा आत्मज्ञान? जिसमें मुझे मालूम पड़े कि मैं वास्तव में क्या हूं। और कर्मजन्य स्थितियों में विराग, जो कर्मों का उदय हो रहा है उनको उनमें समता भाव धारण करना, ये दोनों स्थितियां कैसी हैं? संसार से छुड़ाने में समर्थ है।
तो क्या करना? जैसे अपन बोलते हैं अकिंचन और ब्रह्मचर्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, संसार में अब मेरा कुछ भी नहीं, ये अकिंचन भाव है। और ब्रह्म भाव अंतर लखो, और मैं तो स्वयं ही सिद्ध समान आत्मा हूँ। मेरा और कुछ नहीं है, मेरा स्वरूप ही मेरा है, बाकी मेरा कुछ नहीं। एक ही सत्ता के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी तरह से आत्मज्ञान होना और विराग होना, यही बात है दोनों। विराग होना मतलब संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं हूँ। ये पूर्णता और अपने स्वभाव की प्राप्ति, ये दोनों मिलकर के संसार से छुड़ाने के अचूक उपाय हैं। इनकी भावना, जब ये छुड़ाने वाले हैं तो बंधक थोड़ी हो सकते हैं, अबंधक हैं। ऐसा भाव बंद कब होता है? जब मैं अपने स्वभाव से डेविएट होता हूँ, इधर चला जाता हूँ तो पुण्य बन जाता है, इधर चला जाऊं तो पाप बंद हो जाता है, बीच में रहता हूं तो न पाप न पुण्य बनता। तो ये स्थिति है आत्मज्ञान और विरागता की, जिसमें पर से कोई नाता नहीं, और स्व की पूर्ण प्राप्ति का जब स्वाद चखता है जीव, तो पूर्णता अबंधक रहता है, कर्मों की निर्जरा को प्राप्त करता है, और तदनुसार मुक्ति दशा को प्राप्त होता है। फिर देखो अब चेले ने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा, सुख दुख हो रहे हैं और वो मेरे नहीं है, ऐसा मानना क्या सच है? यदि नहीं है तो सम्यक दृष्टि सत्य लोक में नहीं है, काल्पनिक जगत में है। सत्य से इनकार करने वाला सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? क्या क्वेश्चन है? कि भाई साहब सामने सुख दुख दिख रहे हैं, और नारकी जो है ले लेकर के भाले एक दूसरे को मार रहे हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि वो सम्यक दृष्टि जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि नहीं तो सम्यक दृष्टि सत्य लोक में नहीं है, ये तो खाली जो है वो कल्पनाएं कर रहा है, बाकी तो ऐसा हो नहीं सकता। और सत्य से इनकार कर रहा है, सामने उसके दुख घटित हो रहे हैं, शरीर का एक एक रोम रोम टुकड़े टुकड़े हो रहा है, और सारे नार की जगह जगह पर मारो मारो की आवाज लगा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं साहब वो सम्यक दृष्टि जीव को कोई सुख दुख का वेदन नहीं होता। झूठ बोलता है वो। और झूठ बोलता है तो फिर सम्यक दृष्टि कैसे हो गया? ये क्वेश्चन है। समाधान दिया, सम्यक दृष्टि सत्य को ही स्वीकार करता है, सुख दुख मुझ में ही है ऐसा जानता है, तथापि वह उनमें भूलता नहीं। मिथ्या दृष्टि ही पर निमित्त जन्य अवस्थाओं को अनुभव कर उन्हें ही आत्मस्वरूप मान हर्ष विषाद करता है। वह पर्याय विमूढ़ है, अनात्मज्ञ है, अतः दुखी है। ज्ञानी आत्मज्ञ है, अतः पर्याय को स्वीकार करके भी उसमें मोहित नहीं होता। अपन को ये बात सही लगती है क्या, जो बताओ? सच्चे मन से बताना कि ये जो समाधान दिया इससे हम सहमत हैं क्या? तो ये तो सिद्धांतिक है, बिल्कुल सही है। सम्यक दर्शी का जो जो अ, मतलब है वो तो यही है। और जो जो दीक्षा ले लेते हैं मुनि, जी। सम्यक दर्शी होते हैं, हाँ। उनके सर पे सिकड़ी जला दी और उनको केवल ज्ञान हो गया। हाँ। ये तो प्रत्यक्ष रूप की घटना है। इसको इसको कैसे नकारा जा सकता क्या बिल्कुल जी आपको लग रहा है कि ये बात सही है? हाँ सर, अभी तो लग रहा है बिल्कुल सही है जो समाधान दिया। ऐसा और मानने वाले होते होंगे क्या, इस तरह के ऐसे वो तो सम्यक दृष्टि? आप रामचंद्र जी का उदाहरण देते ही हैं। जी। सम्यक दृष्टि थे तो करते हुए तो संसारिक लगते थे, सब काम करते हुए वो संसारिक ही लगते थे, लेकिन अंदर से उनकी जो भी कार्य कर रहे थे वो उनके मान मर्यादा के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन पीछे उनका भाव तो सम्यक दृष्टि ही था। बिल्कुल सही कहा कि वो पूरा विवेक तो उनको उसी हिसाब से गवर्न करता था, उनका विवेक, कि भैया ये सब संसारी घटनाएं पर्याय जन्य हैं। जिस पर्याय में मैं जन्मा हूं उसमें ये सारी चीजें होती रहती हैं, कर्मों के उदय उसी प्रकार आते हैं, उसी तरह की घटनाएं होती हैं। है ना? देखो जो मेरा जो पर्याय जन्य कर्म है, जिसके कारण वो पर्याय मिली है, उसमें उसी जाति के दुख सुख आते हैं।
पशुओं को जो है उसी योनि में जिस तरह के सुख, जैसे चारा खाने से उनका पेट भरता है, उनको उसी तरह का उनका भोजन का निमित्त बनता है। मनुष्यों को तरह तरह की वैरायटी वाले ये भोजन मिलते हैं, तो उनका वो पर्याय जन्य जो सुख और दुख के जो उपाय है, जो कर्म है उदय में, वैसे ही आते हैं। तो इसलिए जो आपने कहा ना कि ये जो सिद्धांत है और अनुभव के आधार पर भी कहा गया है, और वास्तव में भी वैसा ही सिद्धांत है, इसलिए ऐसा घटित होता है। ऐसे ही सम्यक्ति जीवों का लक्षण ही ये होता है। तो प्रश्न उन्होंने किया, सम्यक्ति जीव रागादि भाव नहीं करता, अतः अबंधक होने से संवर को प्राप्त है। यह तो बात समझ में आई है, चेले को इतनी बात समझ में आई, लेकिन अब वो क्या बोल रहा है, पर वह पुरातन कर्म की निर्जरा करने वाला है, यह कैसे सिद्ध है। वो एक एक चीज पूछ रहा है कि भाई चलो आपकी बात मान ली हमने कि नए कर्मों का बंध नहीं करेगा, लेकिन पहले के जो कर्म हैं उनकी निर्जरा कैसे कर लेगा। कुछ ऐसे ही प्रश्न सीवीएन साहब ने पूछा था, इससे मिलता जुलता। समाधान दिया कि पूर्वबद्ध कर्म समय समय पर उदय में आते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव उनके उदय में रागी द्वेषी विकारी होता है। यह प्रक्रिया सदा से आ रही है। उदयागत कर्म जीव के रागी बनने का निमित्त है। यदि उस निमित्त को अवलंबन कर जीव रागी बना, तो उदय की सफलता है। गाली देने वाला मुझे गाली किस लिए देता है, कि मैं अपनी गाली से इसको आहत कर दूं, दुखी कर दूं, यही भाव से गाली देता है। फूल बरसाने के लिए थोड़ी करता है कि ये सुखी हो जाए। अगर वो उस अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, मुझे कोई क्रोध ही नहीं आया, मैं दुखी नहीं हुआ, तो वो विफल हो गया। यदि उस निमित्त को अवलंबन कर जीव रागी बना, तो उदय की सफलता है। उदयागत कर्म फलदान में निमित्त बनकर स्वयं आत्मा से पृथक हो जाता है। कर्मण शरीर में से आया और फल दे करके निर्जरित हो गया, अथवा कर्म रूप पर्याय त्याग अकर्म रूप पर्याय को प्राप्त करता है। डिस्चार्ज हो गया, मतलब चार्ज से रहित हो गया, इसे ही निर्जरा कहते हैं। वो कर्म परमाणु भले ही वहीं पड़े रहें, झड़ जाएं बाहर तब भी, या वहीं पड़े रहें और निर्जरित हो जाएं, उनका चार्ज चला जाए, तो उसे भी निर्जरा ही कहते हैं। सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा ऐसे दो भेद निर्जरा के हैं। स्थिति पूर्ण होने पर उदय काल को प्राप्त कर्म जब निर्जरित होता है, उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। हम और आपकी क्या हो रहा है, जो जो कर्म की मैच्योरिटी आ जाती है, उदय काल आ जाता है, वो फल दे करके चला जाता है, और वो कर्म निर्जरित हो जाता है। लेकिन उसकी निर्जरा कैसे कहते हैं, सभी पाक निर्जरा कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि वो नवीन कर्म का बंध भी करके जाएगा। तो इसलिए स्थिति पूर्ण होने पर उदय काल को प्राप्त कर्म जब निर्जरित होता है, उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। तथा जो कर्म उदयावस्था के काल को प्राप्त नहीं है, वे तप आदि के कारण असमय में भी निर्जीर्ण हो जाते हैं, इसे उदीर्णा कहते हैं। यही अविपाक निर्जरा है। जो इतने सारे कर्म बंधे हुए हैं, इतने इतने भवों के, तो वो कैसे थोक के भाव में बंधे हुए हैं, उनको कैसे खाली हो जाता है कोष। तो उसका उपाय वो घोर तप जो करते हैं, तपस्चरण आदि करते हैं, उससे वो निर्जरित होते हैं। यही अविपाक निर्जरा है। सम्यक्ति जीव उदयागत कर्म को, अर्थात उसके सुख दुख रूप फल को भोगता है। तन निमित्त भूत पंचेंद्रियों के शुभ अशुभ रूप फलों को भोगता है, तथापि भोगते हुए भी हर्ष विषाद रूप संक्लेश परिणाम नहीं करता, उन्हें अपने स्वरूप से भिन्न मानता है। अतः अबंधक अर्थात संवारक है। इस संवारक स्थिति में होने वाली कर्म निर्जरा ही सच्ची निर्जरा है। इस तरह संवर का स्वामी सम्यक्ति निर्जरा भी अवश्य करता है। सम्यक्ति जो है इस तरह की निर्जरा करता है। इससे जुड़े हुए जो और प्रश्न है अपन पढ़ेंगे कल, तो आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझ में आएगा कि इसकी बारीकी हमको जिज्ञासा में आनी चाहिए
कि मैं इसको कैसे खाली करूं, इस कोश को। वो कर्म जो झर गए हैं वो दोबारा ना उठ खड़े हों, ऐसा उनका नाश होना चाहिए, ऐसा वो समूल नष्ट होना चाहिए। कल अपन इसका उपाय पढ़ेंगे। सर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल, हाँ डिटेल्ड, और जो कि किसी को भी बार बार आ सकते हैं। जैसे कि हमारे को भी स्वाध्याय में करते करते इस तरह के बीच बीच में आ जाते हैं, हाँ। चाहे हमें कितना भी हमें अभी समझ में आ गया कि जीव और शरीर और आत्मा अलग है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस किसी भी मिथ्या दृष्टि, चाहे वो सम्यक सम्मुखी क्यों ना हो, आ जाते हैं। तो बहुत ही मतलब डिटेल में क्वेश्चन पूछे हैं ताकि कोई भी डाउट रहे ना किसी भी किस्म का। वाह, बिल्कुल, मतलब हमारी तरफ से ही वो पूछे गए हैं मानो, जिसमें जो जो हमारे भाव शंकाएं उठ सकती हैं, उन सबको आचार्य ने प्रश्नों के माध्यम से स्वयं ही प्रस्तुत करके स्वयं ही उनका समाधान भी बताया। ये ग्रंथ बहुत अद्भुत है इसी हिसाब से। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हम तो आपकी बात नहीं मान सकते साहब, हमें तो विश्वास नहीं होता, आप ये क्या बात कर रहे हो, सम्यक दृष्टि कौन से संसार में रहता है, अपनी कल्पना में जी रहा है। ऐसे सारे शब्द उन्होंने कहे। तो बहुत अच्छा लगा कि आप सबको ये समझ में आ रहा है और आप अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। तो ये ग्रंथ तो अभी निर्जरा अधिकार में चल रहा है, निर्जरा अधिकार के बाद के और अधिकार हैं, वो भी और से एक ग्रेड है। तो चलिए, कल अपन और इसका रसास्वादन करेंगे, दिनवाणी स्तुति करेंगे। समय हो गया। संजय प्रकाश। मिथ्यात्म है नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, भानु से बखानी है। चौं द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव है ताय वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे दो, सदा दे दो। जिनवाणी माता की जय। जय।